आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊधम सिंह नगर में 306 करोड़ 75 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण किया। पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जोशीमठ शहर में मकानों और होटलों में आ रही दरारों व भूधसाव को देखते हुए सरकार मुस्तैदी के साथ कार्यवाही कर रही है और मिलेट मिशन योजना के तहत मोटे अनाज की खरीद की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन राज्य में प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का प्रमुख विकास का पैमाना है। पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय होता है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने जनता और सामाजिक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण अभियानों में उनकी अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग किसी अभियान से जुड़ते हैं तब उन्हें उस कार्य की गंभीरता के बारे में जानकारी होती है। श्री मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन को अपने हाथ में लेना चाहिए और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें यह प्रमाणित भी करना चाहिए कि उनके गांव में पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री ने प्रति बूंद अधिक फसल अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस अभियान से अब तक देश की 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई जा चुकी है। मोदी ने जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के बीच सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊधम सिंह नगर में 306 करोड़ 75 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें नवनिर्मित गदरपुर और खटीमा बाईपास का लोकार्पण भी शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही टनकपुर से सितारगंज और पीलीभीत से खटीमा के लिए 4 लेन सड़क पर भी कार्य किया जाएगा। यह मार्ग कैलाश मानसरोवर भी एक अहम पड़ाव है। आने वाले दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा इन्हीं मार्गों से की जाएगी। श्री धामी ने कहा कि भारत और नेपाल सरकार संयुक्त रूप से दोनों देशों को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो सकेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में अपने वादों के अनुसार आज बाईपास का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए मंत्रालय से हर संभव सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रत्येक शासनादेश मूर्त रूप लेता जा रहा है। इस बीच श्री भट्ट और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग कुटरी का भी निरीक्षण किया। ऋषिकेश आईएसबीटी से त्रिवेणी घाट होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर और पार्वती मंदिर तक करीब 6.5 किलोमीटर लंबे रोपवे का कार्य पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22.5 किलोमीटर लंबी देहरादून मेट्रो नियो परियोजना 1852 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी, जिससे 25 मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। उन्होंने 6 माह के भीतर कार्यवाही को पूरी करने के बाद टेंडर प्रक्रिया को अमल में लाने के निर्देश दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि 21 किलोमीटर की लंबाई वाले हरिद्वार दर्शन की लागत 1650 करोड़ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन खाली करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय का आज अहम फैसला आया। इस पर उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के लोगों के अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और तोड़फोड़ पर रोक लगाते हुए कहा कि हजारों लोगों को 7 दिन के अंदर हटाना संभव नहीं है।
न्यायालय की तरफ से सभी पक्षों को 1 महीने का वक्त दिया गया है। इस 1 महीने के दौरान सभी पक्ष उच्चतम न्यायालय को अपने जवाब सौंपेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा सबसे रोमांचक कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीके पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चमोली जिले के जोशीमठ शहर में मकानों और होटलों में आ रही दरारों व भूदसाव को देखते हुए सरकार मुस्तैदी के साथ कार्यवाही कर रही है। इसके ट्रीटमेंट को लेकर शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर श्री महाराज ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए पूरा प्लान बनकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस बीच भूदसाव को देखते हुए सेना ने सिविल क्षेत्र में रह रहे जवानों को परिवार सहित सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। ज्योतिर्मठ के पास स्थापित सेना वर्कशॉप यूनिट को भी पूरी तरह खाली कराकर अन्य स्थानों पर भेज दिया गया है। उधर भूदसाव से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत और किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर दूरभाष नंबर 8171748602 जारी किया गया है। मिलेट मिशन योजना के तहत मोटे अनाज की खरीद की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत मंडुआ, झंगोरा, चौलाई और सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सहकारिता सचिव डॉक्टर BVR पुरुषोत्तम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को मिलेट मिशन योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने मिलेट खरीद के लिए क्रय केंद्रों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए जिससे किसानों को उत्पाद विपणन में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत के 23वें अधिवेशन में कहा कि ABVP व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिरों को लेकर देश की सीमाओं तक परिषद का कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहा है। श्री धामी ने कहा कि ABVP ऐसा संगठन है जो समाज के संकटों और राष्ट्र की चुनौतियों को अपना मानता है और उनका डटकर मुकाबला करता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन प्रदान करने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बागेश्वर जिले के प्रमुख मेले उत्तरायणी का आगाज आगामी 14 जनवरी को होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। मेला अधिकारी हरगिरी ने बताया कि उत्तरायणी मेला कुमाऊं ही नहीं पूरे प्रदेश में प्रमुख माना जाता है। उन्होंने कहा कि 10 दिवसीय मेले के दौरान प्रतिदिन हजारों लोग नगर में आएंगे, जिनको हर सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच सरयू नदी में नौकायन के लिए अस्थायी झील का बनाने का काम चल रहा है। साथ ही बागनाथ मंदिर समूह और आसपास के क्षेत्र में भी कई तरह की चित्रकारी की गई है। गोमती और सरयू नदी में अस्थायी पुलिया बनाने का काम भी अंतिम चरण में है। नैनीताल जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भीमताल के 15 सदस्यीय युवाओं के दल ने हिमाचल प्रदेश के बीलिंग से पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के निर्देश पर दल को नवंबर में पर्यटन विभाग की देखरेख में पैराग्लाइडिंग के प्रशिक्षण के लिए हिमाचल भेजा गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि इन प्रशिक्षित युवाओं को वरिष्ठ पायलट की निगरानी में 10 घंटे की उड़ान कराई जाएगी। उसके बाद इन्हें एकल पायलट की अनुज्ञा भी पर्यटन विभाग की ओर से दी जाएगी। साथ ही इस दल को मार्च में एडवांस कोर्स के लिए भेजा जाएगा। देहरादून की डोईवाला नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने सभी कर्मचारी और पर्यावरण प्रेमियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि पिछले वर्ष डोईवाला नगर पालिका को सबसे तेजी से सुधार लाने के लिए फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला था। इस वर्ष हमारी कोशिश है कि
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हम उच्च स्थान हासिल करें। वहीं सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में गीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में रुद्रप्रयाग जिले के बैंजी गांव निवासी अंजलि बेंजवाल का चयन हुआ है। अंजलि के पिता कात्यायनी प्रसाद बेंजवाल हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। अंजलि की आरंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई। वर्तमान में वह उत्तराखंड हाईकोर्ट में बतौर अधिवक्ता कार्य कर रही थीं। उनके पति अतुल बहुगुणा भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं और वर्तमान में प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त हैं। बैंजी गांव में रह रहे अंजलि के दादा गुणानंद बेंजवाल ने पोती की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि अंजलि बचपन से मेधावी प्रतिभा की धनी थी। आज अपनी मेहनत और लगन से उसने गांव क्षेत्र और पूरे रुद्रप्रयाग जिले का नाम रोशन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऊधम सिंह नगर में 306 करोड़ 75 लाख रुपए की 26 योजनाओं का लोकार्पण किया। पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जोशीमठ शहर के मकानों और होटलों में आ रही दरारों व भूदसाव को देखते हुए सरकार मुस्तैदी के साथ कार्यवाही कर रही है और मिलेट मिशन योजना के तहत मोटे अनाज की खरीद की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।